हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की वीडियो मैथमेटिक्स से इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी और हिंदी मीडियम की ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये वर्कशीट असेसमेंट 3 है 17 अगस्त का, ठीक है। तो इसमें जो है टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो MCQs हैं। तो आपको जो पहले 5 क्वेश्चन है ना, वो आपको डायरेक्शन दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग करने हैं। तो आपको जो है ए ऑप्शन पे तब टिक करना है जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। और जो रीजन है ना वो सही से एक्सप्लेनेशन देगा, ठीक है, असर्शन का। और आपको बी ऑप्शन तब टिक करना है, ठीक है। जब आप बी पे तब टिक करेंगे जब आप देखेंगे कि असर्शन और रीजन तो ट्रू है, लेकिन रीजन जो है ना वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है असर्शन के बारे में, ठीक है। और सी वाले पे आप तब टिक करेंगे जब असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा। डी पे तब टिक करेंगे जब असर्शन फॉल्स होगा, रीजन ट्रू होगा। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो जब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा तो आप अच्छे समझ जाएंगे। देखो, असर्शन कह रहा है कि हर इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर होता है। अब आपको सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना असर्शन और रीजन वाला, तो आपको क्या करना है, दोनों को देखना है कि वो ट्रू है फॉल्स है। सबसे पहला काम आपको चेक करना है वो दोनों ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो आप बताइए कि एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर। हाँ, देखो जितने भी सब इंटीजर होते हैं, इंटीजर पता है ना उन कंप्लीट नंबर को कहते हैं जो या तो प्लस में होते हैं, ठीक है, या जो माइनस में होते हैं, ठीक है। ये हमेशा कंप्लीट नंबर होते हैं। तो अब ये कह रहा है कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो सब रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर होते हैं, जितने भी इंटीजर हैं, क्या वो सब रेशनल नंबर है? हाँ, वो सब के सब रेशनल नंबर है। इसका मतलब ट्रू है। फिर कह रहा है कि इसका रीजन ये है, और पहले रीजन से पहले चेक करो कि ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इंटीजर जैसे m है, m मतलब 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 500 हो सकता है, 5 करोड़ हो सकता है। तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हम इंटीजर के नीचे 1 लगा सकते हैं क्योंकि वो रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और ये जो रीजन है बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है। तो इसका मतलब जो है इसका ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए सेकंड पर। सेकंड में बोला गया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल नंबर आएगा। देखो, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। तो इरेशनल नंबर जो भी रूट में होता है, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, जो भी पाई में होता है, जिस पर कभी बार नहीं लग सकता, जैसे बार इस पर लग गया ना तो ये रेशनल नंबर है, आर है, ठीक है। तो जिस पर कभी बार नहीं लग सकता ना वो इरेशनल नंबर है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये इरेशनल नंबर आएगा। हाँ, ये रेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब ये तो ट्रू है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर आएगा। अब चेक करो कि ये ट्रू है फॉल्स है, पहले चेक करो। देखो, रेशनल नंबर बोले दो रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करो। जैसे हमने 3 की मल्टीप्लाई 4 में करी, 12 आ गया। तो देखो, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करें, रेशनल आ रहा है, ठीक है। पर आप ये देखो, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, पर क्या ये इसका सही से एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इरेशनल की बात चल रही है और यहाँ पर रेशनल की बात चल रही है। तो दोनों का राग अलग अलग है ना, दोनों का राग अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों ट्रू तो हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो आप इस पर बी पर टिक कर देंगे। तो पहले वाले का ए, दूसरे वाले का बी आ गया। क्लियर हो गया। अब वो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 प्लस रूट 6 एक इरेशनल नंबर है। बिल्कुल सही। देखो, अगर किसी भी रेशनल नंबर में हम इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, 3 लिख लो या 6 लिख लो, 7 लिख लो, कुछ भी रूट में लिख लो, तो वो इरेशनल नंबर ही कहलाता है। तो इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी है। कह रहा है कि रेशनल और इरेशनल को ऐड करोगे तो इरेशनल आएगा। बिल्कुल सही। और ये इसके बारे में बता भी सही रहा है, ऊपर वाली बात ही तो नीचे लिखी है ना। तो इसका मतलब ये होगा, इसका भी ए होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू है और ये बिल्कुल सही से इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? इस तरीके से इसका ए आ गया। नेक्स्ट पे आ जाइए। ये कह रहा है √2 एंड √3 आर एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही। मैंने अभी आपको बताया जितनी भी चीज़ें रूट में होती है वो सब इरेशनल होती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। आप बोलोगे सर रूट में 4 है, वो तो 4 तो बाहर निकल जाता है, वो तो रेशनल नंबर हो गया, है ना। तो जो रूट में हो लेकिन वो अगर बाहर निकल जाएगा तो वो रेशनल है। अगर वो रूट में है लेकिन वो रूट से बाहर नहीं निकल रहा तो वो इरेशनल है। तो √2 और √3 रूट से बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। एक बात और याद रखना, इरेशनल नंबर की खास बात होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट होते अभी नीचे आएगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको स्पीड लग रही होगी तो प्लीज़ यूट्यूब में 3 डॉट है, स्पीड थोड़ा धीरे कर लेना, ठीक है।
तो आगे देखिए, तो ये कह रहा है √2 √3 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो ये तो ट्रू है। अब आगे कह रहे हैं रेशनल नंबर जो होता है उसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और क्यू कभी जीरो नहीं होता, बिल्कुल सही। और पी और क्यू इंटीजर होते हैं, बिल्कुल सही। देखो ये दोनों बात सही है, लेकिन दोनों की राग अलग अलग है। दोनों की राग अलग अलग कहने का मतलब है कि ये इरेशनल के बारे में बता रहा है, यहाँ रेशनल के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब इसका बी आ गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था कि अगर दोनों के दोनों ट्रू हो लेकिन सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो हम बी पे टिक करेंगे। किस पे टिक करेंगे? बी पे टिक करेंगे। समझ में आ गया? तो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का बी, ठीक है। अब उसके बाद पांचवा कह रहा है कि 2 एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल सही, क्योंकि नीचे एक लगा सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और क्यू जीरो भी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब रेशनल नंबर है, बिल्कुल ठीक है, ये तो ट्रू है। कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर आर इरेशनल नंबर। ये कह रहे जितने भी सारे के सारे जो इंटीजर्स है ना उन सब का स्क्वायर रूट कर दो, वो सारे इरेशनल निकलेंगे। क्यों भाई? अगर मैं 4 का करूँगा तो 4 का रूट तो 2 होता है, 2 तो रेशनल नंबर है, तो 2 इरेशनल नंबर कैसे हो जाएगा? हाँ या ना? इसका मतलब ये तो फॉल्स है, पहले वाला ट्रू दूसरे वाला फॉल्स, तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो हमें सी पर टिक करना है। किस पर टिक करना है? सी पर टिक करना है, ठीक है। समझ में आ गई? इसका सी आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे पांचों क्वेश्चन। अब उसके बाद आ जाइए 6 क्वेश्चन पर आ जाइए। अब ये कह रहा है कि इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। देखो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर प्लस लिखा है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। अब देखो 2 और 1 कितना हो गया? 3, और √3 का √3 रहेगा, ठीक है। जैसे आप x ऐड करते थे ना, 2x प्लस 1x, तो क्या लिखते थे आप? 3x लिखते थे। ऐसे रूट में लिखा आ जाए तो आपको √3 लिखना है। आप ऐसे नहीं करेंगे कि 2 का 2 लिख दिया और √3 यहाँ पे 6 कर दिया, गलत, ठीक है। कई बच्चे कई प्रकार से गलती करते हैं, तो आप ऐसे ही वैसे 2 चॉकलेट और 1 चॉकलेट, कितनी हो गई? 3 चॉकलेट। अब आप खुद सोचो, यहाँ चॉकलेट चॉकलेट है तो चॉकलेट ही तो रहेगी, स्ट्रॉबेरी वनीला थोड़ी बन जाएगी। बस याद रखना बीच में प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लस, ठीक है। तो 2 या 1, 3 हो गया और √3 का √3 ही रहेगा, तो ये आंसर आ गया इसका। समझ में आ गई आप सबको? 6 का सी आंसर आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा मोटिवेशन के लिए। उसके बाद है 7th क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आपको जो है डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो नीचे रफ दे रखा है, वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। √7 जो है, 1 मिनट, 1 हाँ